सुप्रभातम। नमो नमः। हम समास पढ़ रहे हैं और इसमें केवल समास हम पढ़ चुके हैं और आज अव्ययी भाव समास है। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव द्वितीय का है। प्रायः जिसमें पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो सबसे पहला सूत्र इसमें दिया है अव्ययी भावः और इसकी वृत्ति लिखी है अधिकारोयम प्राग तत्पुरुषात्। अव्ययी भावः यह अधिकार सूत्र है। अधिकारोयम प्राग तत्पुरुषात्, तत्पुरुषात् प्राक अधिकारः अयम। इसका तत्पुरुष इस सूत्र से पहले तक अव्ययी भाव का अधिकार है। ऐसा इस सूत्र के द्वारा बताया गया। किस सूत्र से? अव्ययी भावः, जो यह सूत्र है इस सूत्र के द्वारा हमें बताया गया, हमें बोधित किया, कराया गया कि अधिकारोयम, इस अव्ययी भाव का अधिकार कहाँ तक चलता है? प्राग तत्पुरुषात्, तत्पुरुष से पूर्व तक। तत्पुरुषः जो सूत्र है उस सूत्र से पूर्व तक जितने भी सूत्र आते हैं उन सभी सूत्रों में अव्ययी भाव का अधिकार चलता है। अर्थात यह अव्ययी भाव जो सूत्र है यह कहता है कि इन सूत्रों में मेरा अधिकार है। इनकी जो भी संज्ञा होगी, जो भी यह कार्य करेंगे वह अव्ययी भाव नाम से जाना जाएगा। वहाँ पर जो भी कार्य होगा उसकी क्या संज्ञा होगी? अव्ययी भाव संज्ञा होगी। अगला सूत्र दिया है इसमें अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। आगे वृत्ति में लिख रहे हैं विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम सुबंतेन सह नित्यम समस्यते सो अव्ययी भावः। प्रायेण अविग्रहो नित्य समासः प्रायेण अस्वपद विग्रहो वा विभक्तौ हरि ङि अधि इति स्थिते। तो इसमें कहा जा रहा है, वृत्ति में आप देखिए, विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम सुबंतेन सह नित्यम समस्यते सो अव्ययी भावः। कहा विभक्त्यर्थादिषु, जो विभक्ति आदि यह 16 अर्थों में, विभक्ति आदि इन 16 अर्थों में, ऊपर 16 अर्थ गिनाए गए हैं। अव्ययम विभक्ति, ठीक है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थ वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य और अंत। इन 16 अर्थों में से किसी भी अर्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ नित्य से समास होता है, ऐसा कहा है। आगे कहा प्रायेण अविग्रहो नित्य समासः, और कह रहे हैं प्रायेण अविग्रहो नित्य समासः। नित्य समास का या तो लौकिक विग्रह होता ही नहीं है। प्रायेण अविग्रह न विग्रह नित्य समास, जो नित्य समास है उसमें प्रायः या तो क्या होता है, जो लौकिक विग्रह है वह नहीं होता है। प्रायेण अस्वपद विग्रहो वा, अथवा यदि विग्रह होता है तो वह अस्वपद विग्रह होता है। अर्थात जो सामासिक जो पद हैं उन पदों का विग्रह न हो करके वहाँ पर अस्वपद विग्रह, अर्थात उनके समानार्थक पद वहाँ पर आ जाएगा और उस समानार्थक पद का वहाँ पर विग्रह आपको दिखाई देगा। तो आगे कहा विभक्तौ हरि ङि अधि इति स्थिते। अब आगे अधि हरि एक शब्द बनता है, उसकी स्थिति यहाँ पर दी है, उसका अलौकिक विग्रह यहाँ पर दिया है। विभक्तौ, विभक्ति अर्थ में सबसे पहले जो अव्ययम के बाद विभक्ति आ रहा है तो उस विभक्ति अर्थ का यह उदाहरण दिया जा रहा है। हरि ङि अधि, इसका जो अलौकिक विग्रह है वह आपके सम्मुख यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब सूत्र आता है, तो ये जो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि यह जो सूत्र था, यह सूत्र समास विधायक सूत्र है। ठीक, तो समास करने वाला जो सूत्र है
वह अव्ययी भाव समास में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु इस सूत्र के द्वारा अव्ययी भाव में समास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र आ रहा है। उपसर्जन संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र। उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। यह सूत्र उपसर्जन संज्ञा करता है। इसकी वृत्ति में कहा है समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास शास्त्रे समास विधायक सूत्र में प्रथमा निर्दिष्टम प्रथमांत जो पद होगा उपसर्जन संज्ञम स्यात् उसके द्वारा निर्दिष्ट शब्द उपसर्जन संज्ञक होता है। समास विधायक सूत्र में जो प्रथमांत पद होगा, तो यहाँ पर कहा है समास जो प्रथमांत पद होगा उसके द्वारा निर्दिष्ट शब्द उपसर्जन संज्ञक होगा। अब उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी ये यहाँ पर बता रहे हैं कि उपसर्जन संज्ञा समास विधायक सूत्र में जो भी सूत्र समास का विधान करेगा उस सूत्र में जो प्रथमांत पद हो उसके द्वारा निर्दिष्ट शब्द उपसर्जन संज्ञक होता है। अब एक बार इसमें देख लेते हैं। अव्ययम विभक्ति वाला जो सूत्र है इसमें अव्ययम जो शब्द है, ठीक है, वह क्या है, वह प्रथमांत पद है। अव्ययम क्या है, प्रथमांत पद है। उसके द्वारा निर्दिष्ट शब्द कौन है, ये विभक्ति समीप समृद्धि ये सभी 16 शब्द इसके द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं। तो अव्ययम के द्वारा विभक्ति आदि शब्द निर्दिष्ट होने के कारण इन शब्दों की क्या होगी, उपसर्जन संज्ञा होगी। और वह कौन सा सूत्र उपसर्जन संज्ञा इनकी करेगा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। अगला सूत्र आता है अब इसमें उपसर्जनम पूर्वम। यह पूर्व प्रयोग का विधान करने वाला सूत्र है। जब अभी आपको अगर यदि कम भी समझ में आ रहा होगा तो आप जितना समझ में आ रहा है उतना समझिए। बाकी आपको जब अभी हम सिद्धियां बनाएंगे, शब्दों को सिद्ध करेंगे, तब आपको और अधिक स्पष्ट रूप में यह समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर इन सूत्रों का प्रयोग हो रहा है और यह सूत्र क्या कह रहे हैं, किन स्थितियों में इन सूत्रों का प्रयोग होता है, कहाँ पर होता है। तो उपसर्जनम पूर्वम समासे उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम। और आप अपने पास कॉपी पेन जरूर रखिए ताकि आप लिख सकें जो भी बातें बोली जा रही हैं। इन जो सूत्र हैं, सूत्रों की वृत्ति के अर्थ जो बताए जा रहे हैं उन अर्थों को आप जरूर लिखिए। उन अर्थों को लिखने से ही आपको समझ में आएगा। उपसर्जनम पूर्वम समासे उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम। तो यह पूर्व प्रयोग विधायक विधि सूत्र है। उपसर्जनम पूर्वम समासे उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम। समास में उपसर्जनम जो उपसर्जन संज्ञक होगा उसका प्राक प्रयोज्यम उसका पूर्व में प्रयोग होता है। ऐसा इस सूत्र के द्वारा विधान किया गया। किस सूत्र द्वारा, उपसर्जनम पूर्वम। और इससे ठीक पहले प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा की गई है। तो उपसर्जन संज्ञा का फल क्या है, उपसर्जनम पूर्वम। उपसर्जन संज्ञा का प्रयोग संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है, उपसर्जनम पूर्वम, क्योंकि हमें जो जिस शब्द की उपसर्जन संज्ञा हुई है उसका पूर्व प्रयोग होना है, इसीलिए यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा पहले की गई। अब उपसर्जनम पूर्वम सूत्र दिया गया और उसमें कहा गया कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है समास में उसका पूर्व प्रयोग किया जाता है। आगे कहा इति अधेः प्राक प्रयोगः। इस प्रकार से अधिहरि जो बन रहा है उसमें इति अधेः, अधि की क्या हो जाएगा, अधि का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। सुपो लुक, वही प्रक्रिया बता रहे हैं जो हम शब्द का जो शब्द हम अभी बनाएंगे उसकी प्रक्रिया दी जा रही है कि सुपो लुक, उसके बाद जब इति अधेः प्राक प्रयोग, अधि का पूर्व में प्रयोग होने के बाद सुपोलुक, सुप का लोप हो जाएगा और एक देश विकृत न्यायस्यानन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां स्वाद्युत्पत्तिः अव्ययी भावश्चेत्य अव्ययत्वात् सुपो लुक अधिहरि।
और एक देश विकृत न्याय न, ये आपको इससे पहले भी बता दिया गया है एक देश विकृत न्याय क्या है। उसके बाद एक देश विकृत न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा होती है और सु आदि की उत्पत्ति होती है। अव्ययी भावस्य और अव्ययी भावत्वात् सुपोलुक और सुप का लोप हो जाता है और अधिहरि बन जाता है। तो आगे हमने अधिहरि सिद्ध किया है, इसको देख लेते हैं। अधिहरि बनना क्या है, अधिहरि बनना है। तो इसमें जो लौकिक विग्रह है वह इसका लौकिक विग्रह बनता है हरऊ इति। हरऊ इति इसका लौकिक विग्रह बनता है और हरि नी अधि यह इसका अलौकिक विग्रह बनता है। लौकिक और अलौकिक विग्रह बनने के बाद अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगबद्ध सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचन इस सूत्र के द्वारा इसमें समास होता है। समास किसका होता है, हरि नी अधि, इस पूरे के पूरे का समास हो जाता है, इसको समास संज्ञा प्राप्त हो जाती है। इसके बाद कृत तद्धित समासाश्च, इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सुपो धातु प्रातिपदिक से जो इनके सुबंत हैं उनका लोप हो जाता है। हरि नी अधि, इसमें हरि के बाद नी लगा हुआ है, यह सुबंत पद है, इस सुबंत का क्या हो जाएगा, सुपो धातु प्रातिपदिक से लोप हो जाता है। उसके बाद सूत्र लगता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। किसकी हो जाती है, यह अभी अभी हमने पढ़ा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। यह सूत्र कहता है समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास में प्रथमा निर्दिष्टम, प्रथमांत जो पद है, प्रथमा निर्दिष्टम पदम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास विधायक सूत्र में प्रथमांत जो पद है उसके द्वारा निर्दिष्ट शब्द उपसर्जन संज्ञक होता है। तो प्रथमांत जो अव्यय पद है उसके द्वारा अधि शब्द को, अधि शब्द क्या है, निर्दिष्ट है, इस अधि की क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। और उपसर्जन संज्ञा होने के कारण आगे उपसर्जन संज्ञा होने के बाद उपसर्जनम पूर्वम सूत्र लगता है, उससे हरि अधि का हरि से पूर्व प्रयोग हो जाता है, तो अधि हरि बनता है। और इसके बाद अव्ययी भावस्य से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है और फिर इस सूत्र लगता है एक देश विकृतम अनन्यवत, इससे यह एक न्याय है, इसके बारे में कल बता दिया गया था। तो उससे एक देश विकृतम अनन्यवत के बाद इस न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, प्रातिपदिक संज्ञा मान ली जाती है। इसके प्रातिपदिक संज्ञा मानते हुए स्वज समोट, इस सूत्र के द्वारा स्वर्ण समोट षष्ठाभ्याम विस्मेभ्याम यस्मसिभ्याम यस्मसोसाम योसुप, इस सूत्र के द्वारा स्वादि की उत्पत्ति होती है, प्रथमा एक वचन में सु की उत्पत्ति होती है। इसके बाद अव्ययादाप सुपह से जो सु है उस सु का लोप कर दिया जाता है और अधिहरि हमारे पास बचता है। आज के लिए इतना ही।